हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली ये चैनल नहीं है, मैं बस थोड़ा सा बताने आया हूँ कि 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट में मेरा प्रीलिम्स का पेपर था, सीजल प्री का, सीजल 25 का। ठीक है, तो मेरा प्रीलिम्स कैसा गया है और आगे आने वाली शिफ्ट में यानी कि 19 से लेके 26 के बीच में जिनका भी एग्ज़ाम है उनको भी पार्टिकुलरली क्या देख के जाना चाहिए और कहाँ समय बचाना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप अटेम्प्ट के पीछे मत भागिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी एग्ज़ाम्स दिया और मेरा हाईएस्ट स्कोर आज अभी तक में 180 रहा है प्रीलिम्स में। देखा जाए तो सीजल 24 और सीजल 23 का मैं बात करूँ तो सीजल 23 में मेरा 170 प्लस था प्रीलिम्स में, सीजल 24 में 180 प्लस था मेरे प्रीलिम्स में। लेकिन जब मैं इस बार का प्रीलिम्स दे के आया तो लिटरली मेरा अटेम्प्ट ही रहा है करीब, मैं बताऊँ आपको तो 76 प्लस मेरा अटेम्प्ट ही रहा है। 76 या मैक्सिमम 77 होगा, उससे ज़्यादा मेरा अटेम्प्ट ही नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे आप। मैं भी आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अटेम्प्ट हो ही नहीं पा रहा, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज में बात करता हूँ, फिर मैं बताऊँ कि आपको करना क्या चाहिए। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आता हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर। ठीक है, मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए, तो मैथ में सबसे पहले आप एग्जाम में जाने से पहले एडवांस पोर्शन में, चूँकि एडवांस से अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे, एडवांस पोर्शन में आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इन चीज़ों को आप ये तीनों चैप्टर्स को देख के जाइए। एरिथमेटिक इजी आ रहा है, एरिथमेटिक आप कर लेंगे। एरिथमेटिक में उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन बन रहा है तो वो उतना टफ नहीं बन रहा है कि आप नहीं बना पाए, आप वो बना लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में जो पार्टिकुलरली सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इन चैप्टर्स को आप अच्छे से थोरोली एक बार देख के जाएँ, फार्मूलाज को देख के जाएँ। 3D में भी जैसे कोन हो गया, कोन के फिर फ्रस्टम हो गया, क्वेश्चंस घुमा के दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो आप मैथ में इजीली 20 प्लस, अगर आपका मैथ्स अच्छा है और पहले आप पढ़ चुके हैं मैथ, तो आप 20 प्लस क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी सी समय बचानी पड़ेगी। ठीक है, जो कि उम्मीद कमी है कि वो समय बचता है कि नहीं कभी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा जीके के बारे में। तो जीके सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं जीके में क्या पूछ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई सब्जेक्ट वाइज ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ क्या पूछ रहे हैं वो लोग पता ही नहीं चल रहा है। मैक्सिमम अगर आप कितना भी जीके का ज्ञाता हो फिर भी आप 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट लेना ना, ये काफ़ी क्वाइट डिफ़िकल्ट हो गया है कि 10 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट ले पाए एग्ज़ाम में, ये बहुत मुश्किल है। मतलब बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर 3-3 4-4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं तो फिर वो भी स्टेटमेंट वन लाइनर नहीं है, लंबा लंबा स्टेटमेंट है, तो आप उसको पढ़ने में इतना सारा ज़्यादा समय चला जा रहा है कि आदमी बना ही नहीं पा रहा है। तो जीके में आप ज़्यादा नहीं, जो बने सो ठीक है, जो नहीं बने तो 10 प्लस अटेम्प्ट मेरे अनुसार से, अगर आप 10 प्लस अटेम्प्ट ले पा रहे हैं तो ओके टाइप है। ठीक है, क्योंकि बन ही नहीं रहा है तो फिर बनाएंगे आप कैसे। फिर मैं आता हूँ आपका थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश पे। इंग्लिश आप बिल्कुल ये सपने में ना रहें कि टीसीएस वाला इंग्लिश पूछा जा रहा है। इंग्लिश में आप मतलब 17 to 18 क्वेश्चंस आप इजीली बना लेंगे। आइडियम्स अच्छा पूछा जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईजी है, कॉमन एरर भी ठीक ठाक है, मतलब इजी है। आप अगर इंग्लिश पढ़ के आए हुए हैं तो आप कॉमन एरर पकड़ लेंगे। वर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जा रहा है, वर्ड्स में एक या दो वर्ड्स पूछा जा रहा है, लेकिन वो ठीक है, वो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी आपको ऑप्शन से उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है पैसेज, मैं आपको बताऊंगा गुड अटेम्प्ट क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं पैसेज के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप पैसेज को, अगर लंबा पैसेज देखें तो उसको स्किप करें। मैंने भी यही गलती की, मैं लंबा पैसेज रीड करने में लगा रह गया। अगर मैं वो लंबा पैसेज रीड करने में मान लीजिए हमको 5 मिनट का समय लगा, अगर मैं वो 5 मिनट समय बचा लेता तो शायद मैं मैथ्स का 2 क्वेश्चन और जीके जीएस का 1-2 क्वेश्चन पर टाइम डालता, तो या फिर रीजनिंग के 1 क्वेश्चन पर टाइम डालता तो मेरा वो बन जाता। तो आप कोशिश करें कि अगर पैसेज लंबा है तो आप उसको स्किप करें। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप गुड अटेम्प्ट देखा जाए, हाँ मैं इंग्लिश में बार बार कहूँगा कि पैसेज के पीछे में नहीं पढ़ना है। जो सबसे अगर आपका 20 प्लस 20 अटेम्प्ट भी हो जा रहा है, 19 20 अटेम्प्ट भी हो जा रहा है तो वो अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, आपको पैसेज के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरा और लास्ट चौथा पॉइंट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग काफ़ी ईजी है। रीजनिंग मतलब अगर आप कहीं से भी पढ़े हो तो रीजनिंग में आप इजीली आराम से 23 प्लस तो आप इजीली कर ही जाएंगे। ठीक है, हाँ सबसे बड़ी बात है रीजनिंग में करना क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत करीब 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा कि एक आपको स्टेटमेंट देगा, उसका कंक्लूजन दे देगा फिर इसको, तो वो आप एक बार देख के जाएँ। ठीक है, तो रीजनिंग कीजिए, रीजनिंग आप 23 प्लस आराम से कर लेंगे। अगर आप, मैं एक बार सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूँ कि गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा। तो सबसे पहले मैं मैथ्स का बात करूँ, अगर मैं सबसे पहले मैथ्स का बात करूँ तो मैथ्स में अगर आप 20 प्लस भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। रीजनिंग का बात करूँ मैं तो रीजनिंग में 23 प्लस गुड अटेम्प्ट है।
इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में तो 19 प्लस मैं गुड अटेम्प्ट मानता हूँ, बशर्ते कि पैसेज आपसे बन जाए। और जी के लास्ट में 10 प्लस अटेम्प्ट बहुत, मतलब किसी से हो ही नहीं रहा है, तो 10 प्लस अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा रहेगा आपके उसके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही है। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, मैथ्स में एडवांस पोर्शन को थोड़ा देख के जाइए, रीजनिंग टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इंग्लिश में पैसेज लंबा आ रहा है, आप जानते भी और फिर भी आपको पैसेज भरने में ही 3-4 मिनट लग जा रहा है, तो कोशिश करें कि पैसेज छोड़ के जो पहले इजी पार्ट है उसको देखें, और जीके में जितना आपसे बन पाए आप उतना ही बनाइएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि वीडियो नहीं है, मेरा ब्लॉगिंग तो है नहीं, मैं बस चाहता था कि मैं अपना बात आप लोग के साथ शेयर करूँ। थैंक यू।